Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के वर्कशीट 2 तक को सॉल्व कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले वर्कशीट 3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग स्क्वायर रूट तो फाइंड करेंगे बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के थ्रू फाइंड आउट किए थे। अब आप देखें प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग कौन कौन से स्टेप किस किस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले उसको देखें। आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। आपके पास जो भी नंबर होंगे सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर्स आपको पता है, सबसे पहले प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसे नंबर जिनका एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, यानी वो खुद से डिविजिबल होता है एंड 1 से डिविजिबल होता है। तो वैसे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो हमें इस तरीके से निकालने होंगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, आपके पास दिया हुआ 11, 56। यहाँ पर आप देखें 2 से इसको डिवाइड किया गया, फिर से 2 से, फिर 17 से, 1 से। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 आपके पास क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर 1 होगा एंड 2 होगा। इसी तरीके से 17 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका भी फैक्टर्स कितना है, इसका भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, 1 एंड 17। तो इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे जो भी गिवन नंबर होगा उसका। सेकेंड स्टेप में बोल रहा है राइट 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। अब हमें क्या करना है, हर एक पेयर से एक एक फैक्टर को लिखना है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या किए, 1156 को इस तरीके से लिख लिए, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। अब इसे ये हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आपको इसके पहले के वीडियो में बताया गया था ये स्क्वायर रूट का साइन है। तो हर एक फैक्टर्स को पेयरिंग के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर आप देखें 2 इंटू 2 एंड 17 इंटू 17 एंड हर एक पेयरिंग के लिए 1 फैक्टर्स लिखना है। आपको यही बोल रहा है राइट 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। आप इस पेयर से एक फैक्टर को लिखेंगे, इस पेयर से एक फैक्टर को लिखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, अब सेकेंड स्टेप हम लोग शायद नहीं देखे थे, मेक पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स सच दैट बोथ द फैक्टर्स इन ईच पेयर आर इक्वल। आप देखिए इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखे, सेकेंड स्टेप में इसका पेयरिंग करते हैं, थर्ड स्टेप में जो पेयरिंग का जो डिजिट होता है तो एक एक नंबर को हम लोग लिखते हैं, एक एक नंबर या एक एक फैक्टर को लिखते हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं उसका। आप देख रहे हैं 17 2 34। तो जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट होगा। ये हमारा स्टेप्स होगा। हम लोग इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहला जो नंबर हमारे पास है वो 225। आप देखें तो हमारे पास क्या है 225। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर से हम लोग निकालते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 डिजिट पे 5 है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके 1 डिजिट पे ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़े होंगे, अगर सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो गिवन नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। आप यहाँ पर देखिए 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 जो आ गया सारे डिजिट्स का सम वह क्या है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप इसके बाद भी देखें 7 + 5 12, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग इसको भी डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब तो ये 5 के टेबल में आएगा, 5 5 जा 25। अब देखें फर्स्ट स्टेप में हम लोग प्राइम फैक्टर्स को के रूप में लिखते हैं, ये हमारा प्राइम फैक्टर्स हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखते थे कि इसको ग्रुप के रूप में लिखते हैं, 3 इंटू 3 हमारे पास आ गया इंटू 5 इंटू 5। अब आप इसके बाद देखें 225 इक्वल टू, हम लोग ये इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, स्क्वायर रूट का साइन भी देते हैं। ये आप देखें पेयरिंग के रूप में हम लोग करेंगे, तो 3 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर है एंड ये 5 का स्क्वायर है। अब इसके बाद आप देखें √225।
हर एक पेयर के लिए, यानी यहाँ पर 3 इंटू 3 है तो ये एक पेयर बन रहा है, इसके लिए 1 फैक्टर को लिखेंगे। यहाँ पर भी 5 इंटू 5 है, इसके लिए भी हमारे पास ये पेयर जो है इसका भी 1 फैक्टर को हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसको एकदम आराम से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर एक चीज़ और है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल होता है, इसलिए ये कट भी जाता है। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वह है 441। तो अब यहाँ पर देख ले 441, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं 4 + 4 8 एंड 1 9, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 1 कैरी बचा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। आप देखें इसमें फिर से 3 4 जा 12, 2 कैरी बचेगा, 3 9 जा 27 एंड 7 7 जा 49। तो हमारे पास हो जाएगा 441 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 441 इक्वल टू, ये हमारा पेयरिंग हो जाएगा, ये देख लें पेयर के रूप में आ गया। तो 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, हमारे पास हो जाएगा 441 इक्वल टू 3 इंटू 7। हर एक पेयर से 1 फैक्टर को हम लोग लिख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 इक्वल टू 7 3 ज़ा 21। ये भी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमारे पास थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 529। तो हम लोग सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं, कुछ नंबर्स जिनका क्या होता है वो किसी और के फैक्टर्स नहीं होते हैं, वो सब किसी के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। आपको इसके पहले के इंट्रोडक्शन पार्ट में 1 से 30 तक का स्क्वायर लिखवाया गया था, नंबर्स एंड उसके स्क्वायर। उसमें आपको बताया गया था अगर आप 23 इंटू 23 करेंगे तो 529 आ जाएगा। एंड बाकी और ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 23 इंटू 23। तो हमारे पास हो जाएगा 529 इक्वल टू 23 इंटू 23। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529, पेयरिंग हम लोग करेंगे तो आप देख रहे हैं एक ही पेयर है 23 का, ये स्क्वायर है। एंड एक पेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं 1 फैक्टर को लिखते हैं, तो हमारे पास 23 रूट से बाहर आ जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल टू 23। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है 40,000। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। आप इसमें भी देखें 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 जीरोज आ गया, फिर 2 1 जा 2, 1 2 3 4 जीरोज, फिर से 2 से 2 5 जा 10। आप देखें फिर से आपके पास आ गया 5000, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2500, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1250, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब आप ये देखें ये आपका आगे तो कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे, तो हम लोग पहले ऐड करते हैं सारे डिजिट्स को, 6 2 8 एंड 8 एंड 5 13। ये तो डिविजिबल नहीं होगा तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब फिर से हमारे पास 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब देखिए सारे प्राइम फैक्टर्स के रूप में आ गया, तो हम लोग इस प्लेस पे लिखेंगे 40,000 इक्वल टू, देखिए कितना पेयर हो रहा है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 2 का 3 पेयर्स एंड 5 का 2 पेयर्स। हम लोग लिखते हैं एक पेयर हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर, फिर 5 का 2 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर। अब देखें इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 इक्वल टू, हर एक पेयर से 1 1 फैक्टर को लिखते हैं, तो 2 का पावर 2, इट मीन्स 1 पेयर है तो इससे 1 लिखेंगे, इससे भी 1 लिखेंगे, इससे भी 1, 5 इंटू 5। अब हम लोग सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 2 जा 200, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 आपके पास आ जाएगा 200। आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है 7,744। ये आपके पास नंबर है 7,744। हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे।
वंस डिजिट आप देख रहे हैं इवन नंबर है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी जाएगा तो 1 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखें 121, ये तो 11 का स्क्वायर है। अब देखें कितना पेयर आया है आपका, 2 का 3 पेयर्स एंड 11 का 1 पेयर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें 7 7 4 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। अब देखें 1 पेयर हो गया, 2 पेयर, ये आपका थर्ड पेयर एंड लास्ट जो पेयर है आपका वो 11 का है। तो लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 4 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 2। अब आप देखिए 7 7 4 4, हर एक पेयर के लिए 1 फैक्टर लिखते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। अब हम लोग सारे का प्रोडक्ट निकालेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 जा 88, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास 6 पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 8 2 8 1, ये हमारे पास है। अब हम लोग इसका भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो आप देखें सबसे पहले 3 से इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट जो आपका है वो ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं 8 2 10 प्लस 8 18 एंड 1 19, 19 तो 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि वंस डिजिट पे 0 एंड 5 होने के बाद ही कोई नंबर जो हमारे पास गिवन होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। अब उसके बाद हम लोग 7 से चेक करते हैं। अब देखें 7 से 7 1 जा 7, 1 कैरी बचेगा 12 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 12 में से अब 7 को सेपरेट करेंगे 5 आएगा एंड इट मीन्स 58। तो 12 8 जा 56 होता है, 58 में से 56 जाएगा, 2 कैरी बचेगा, 2 1 21, 7 3 जा 21। फिर से 7 से 7 1 जा 7, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, 48 आ गया। 7 6 जा 42, अब आप देखिए 48 में से 42 जाएगा तो 6 बचेगा, 63, 7 9 जा 63। अब आप देखें 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। तो हमारे पास हो जाएगा 8 2 8 1 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 8 1 इक्वल टू 7 टू द पावर 2 इंटू 13 टू द पावर 2। स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 8 1 इक्वल टू 7 इंटू 13। अब आप देखें 8 2 8 1, 13 7 जा 91, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 7 पार्ट का क्वेश्चन है 4096। आप देख रहे हैं वंस डिजिट आपका इवन नंबर है तो ये 2 से इजिली डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। आप जानते हैं 32 2 जा 64 होता है, 16 2 जा 32, 8 बार में होगा, अगेन 4 एंड 2। ये आपका इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट हो गया। आप देखें कितना पेयर है, 1 2 पेयर, 3 पेयर, ये 4 5 एंड ये 6 पेयर्स आपका आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4096 इक्वल टू 1 पेयर आपका कंप्लीट हुआ, 2 पेयर, 3 पेयर्स, 4 पेयर्स। उसके बाद हम लोग नीचे लिखते हैं 5 पेयर्स, 6 पेयर्स।
यहाँ पर आप चेक कर लें, आपका आ रहा है 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, 5 एंड 1 लास्ट 6। इसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इक्वल टू 2 टू दी पावर 2, अगेन 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2, हम लोग 6 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा। आप देखें आपका 6 टाइम्स हो गया। 4096 हर एक पेयर से हम लोग क्या करते हैं, 1 फैक्टर को लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम लोग सारे 2 जितने भी हैं सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, यानी 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 64 होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है 28900। अब यहाँ पर देखें 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 0। अगेन 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 0 है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब हमारे पास 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, अब देखें 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 22, 5 4 जा 20, अगेन 22 में से 20 जाएगा 2 बचेगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये हमारा 5 से डिविजिबल होगा। 5 2 जा 10, आप देख रहे हैं 14 में से 10 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, एंड 44, 5 8 जा 40, फिर 4 बचेगा, 5 9 जा 45। आप देखें 289 जो आपका है वो 17 का स्क्वायर है। अब देखिए पेयरिंग बन गया आपका, ये देखें। तो हम लोग लिखेंगे 28900 इक्वल टू 2 इंटू 2, फर्स्ट पेयर आपका बना 5 इंटू 5 एंड सेकेंड पेयर 17 इंटू 17, ये भी आपका हो गया। अब स्क्वायर रूट हम लोग इसका लिखते हैं। हमारे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2 इंटू 17 टू दी पावर 2, 28900। आपको पता है हर एक पेयर्स के लिए 1 फैक्टर लिखते हैं। 2 टू दी पावर 2 के लिए 2 लिखेंगे, 5 टू दी पावर 2 के लिए 5 एंड 17 टू दी पावर 2 के लिए 17 लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज 28900 इसको 00 इक्वल टू, अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 5 2 जा 10, 10 हो गया, एंड 17 17 10 जा 170। बच्चों इस तरीके से आपका वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।